सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, आरव की आंखें खुल गईं। आज का दिन कुछ खास था। पिछले कई दिनों से वो एक उलझन में था और आज उसे इस उलझन का हल निकालना था। आरव ने अपनी डायरी उठाई और उसे खोलकर पिछले कुछ दिनों की यादें ताजा की। उसकी नौकरी और व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ बदल रहा था। दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। वो सोचने लगा कि क्या सच में उसे अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए या फिर दिमाग की। आरव अपने आप से, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सच में मुझे खुश करता है, या फिर सिर्फ समाज और परिवार की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूँ। इतने में आरव की माँ कमरे में आई। माँ, बेटा तैयार हो जा, आज तुम्हें वो बड़ी मीटिंग अटेंड करनी है ना। आरव थोड़ा हिचकिचाते हुए, हाँ माँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है? आरव, माँ, मैं ये नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ। ये काम मुझे खुशी नहीं देता। माँ, थोड़ा सोचते हुए, तो फिर क्या करना चाहता है तू? आरव, मैंने हमेशा से अपना खुद का कुछ शुरू करने का सपना देखा है, लेकिन डरता हूँ कि कहीं असफल न हो जाऊँ। माँ, बेटा, जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी दिल की आवाज सुननी चाहिए। जो तुझे खुशी देता है वही कर, लेकिन ये भी समझ ले कि हर फैसले में जोखिम होता है। तुझे अपना रास्ता खुद चुनना होगा। आरव को माँ की बातों ने एक नई सोच दी। उसने ठान लिया कि आज वो अपने दिल की आवाज को सुनेगा। दोपहर होते होते आरव ऑफिस पहुंचा। मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। उसने अपने बॉस से बात करने का फैसला किया। आरव सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बॉस, हाँ आरव, बोलो, क्या बात है? आरव सर, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। बॉस हैरानी से, क्या? आरव, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अचानक ये फैसला क्यों? आरव सर, मैंने सोचा है कि मुझे अपनी जिंदगी में वो करना चाहिए जो मुझे सच में खुशी देता है। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बॉस मुस्कुराते हुए, आरव, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ। आरव का दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि अपने दिल की आवाज सुनना ही सबसे सही फैसला था। घर लौटते समय वो खुश था, मानो एक नया सफर शुरू हो गया हो। आरव अपने आप से, अब जो भी होगा, कम से कम ये मेरा खुद का फैसला होगा, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आरव ने ऑफिस से इस्तीफा देने के बाद अपने फैसले के बारे में सोचा। वह जानता था कि यह कदम आसान नहीं होगा, लेकिन दिल की आवाज ने उसे मजबूर किया था। घर पहुंचते वक्त उसकी माँ और पिता दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। माँ ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। माँ, तो बेटा क्या हुआ? मीटिंग में सब कुछ ठीक रहा? आरव मुस्कुराते हुए, माँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। पिता चौंकते हुए, क्या? तुमने ये क्या किया? ये तुमने बड़ा फैसला लिया है, अब क्या करोगे? आरव नर्म आवाज में, पापा, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी खुद जीनी है, अपने तरीके से। पिता कुछ समय के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे दिल की आवाज ही सही है बेटा, लेकिन तुम सोच समझकर कदम बढ़ाओ। जिंदगी में कई संघर्ष आएंगे, तुम्हें अपनी राह खुद चुननी होगी और उस पर डटे रहना होगा। आरव को अपने पिता की बातों से और भी बल मिला। अब उसे अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। उसने अगले दिन से अपने खुद के बिजनेस के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। अगले कुछ दिन आरव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वह एक रेस्टोरेंट खोलने का विचार कर रहा था, क्योंकि खाने के प्रति उसका एक गहरा प्रेम था।
उसने अपने पुराने दोस्तों और जानकारों से सलाह ली, कई बिजनेस सेमिनारों में भाग लिया और हर कदम पर हर पहलू को ध्यान में रखा। एक दिन आरव अपने एक पुराने दोस्त देवेश से मिलने गया। देवेश अब एक सफल उद्यमी था और आरव ने उसकी मदद की उम्मीद की थी। आरव, देवेश, मैं बहुत सोच रहा हूँ कि खुद का बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन बहुत डर लगता है। क्या तुम्हारे पास कुछ सलाह है? देवेश मुस्कुराते हुए, देख आरव, शुरुआत में डर तो सबको लगता है, लेकिन याद रख, जो सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाते वो कभी बड़ा नहीं बन पाते। पहले से सोचने से कुछ नहीं होगा, बस शुरुआत करो। जो कुछ भी तुझे चाहिए वो धीरे धीरे हासिल कर लोगे। आरव, सोचते हुए, तुम सही कह रहे हो देवेश, मैं आज से ही अपना रेस्टोरेंट खोलने की योजना शुरू करता हूँ। कुछ हफ्तों बाद आरव ने अपने बिजनेस को शुरू किया। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब उसके रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, तब उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों से बयां नहीं हो सकती थी। आरव, अपने आप से, आज जो कुछ भी है यह मेरे अपने फैसले का नतीजा है। यह सब कुछ मेरे दिल की आवाज पर विश्वास करने का परिणाम है। आरव के रेस्टोरेंट की शुरुआत ने उसे न सिर्फ एक व्यवसायी के रूप में स्थापित किया, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संघर्षों से एक नया मार्ग भी दिखाया। पहले कुछ महीने कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। उसका रेस्टोरेंट शहर में एक नया नाम बन गया और लोग उसकी खासियतों के बारे में बात करने लगे। एक दिन आरव के रेस्टोरेंट में एक बड़ी बिजनेस मीटिंग थी। उसके एक प्रमुख ग्राहक अंशुल, जो एक सफल होटल चेन के मालिक थे, आरव से मिलने आए थे। अंशुल, आरव, तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तुम्हारी सेवा और खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम हमारे होटल चेन के लिए पार्टनरशिप करने पर विचार करोगे? आरव सहज भाव से, धन्यवाद अंशुल, ये सुनकर अच्छा लगा। पार्टनरशिप के बारे में मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान उसी तरह की रहे जैसे अब है। मैं खुद को अपनी पहचान के रूप में देखता हूँ और मैं किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनना चाहता अगर उसमें मेरी स्वतंत्रता सीमित हो। अंशुल हैरान होकर, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है आरव। तुम्हारे जैसे लोग कम ही होते हैं जो अपनी पहचान और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक बार अच्छे अवसरों पर सोचने की सलाह दूंगा। आरव, मैं समझता हूँ अंशुल, मैं हमेशा अपने सपनों के पीछे खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि अवसर कभी भी आ सकते हैं। कुछ महीने बाद आरव का रेस्टोरेंट अपने पुराने ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहकों को भी आकर्षित करने लगा। उसका नाम अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक मिसाल के रूप में लिया जाने लगा। लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनते और उसे प्रेरणा के तौर पर देखते। आरव की माँ और पिता भी गर्व से उसकी सफलता को देखते। एक दिन जब आरव घर लौटे तो उसकी माँ ने उसे एक चिट्ठी दी। माँ, बेटा, ये तुम्हारे लिए एक खास चिट्ठी है। आरव चिट्ठी खोलते हुए, क्या है माँ? चिट्ठी में लिखा था, प्रिय आरव, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखकर मुझे गर्व है। तुमने जो भी फैसले किए वे तुम्हारे दिल से आए थे और उसी कारण वे सही थे। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की आवाज पर विश्वास करने का परिणाम है। तुमने हमें यह दिखा दिया कि जो व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करता है वह कभी हार नहीं सकता। हमें तुम पर पूरा विश्वास है और हम तुम्हारे साथ हैं। आरव आंखों में आंसू भरते हुए, माँ, मैं कभी नहीं जानता था कि मेरे फैसले परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशी का कारण बनेंगे। धन्यवाद। उस रात आरव ने अपने माता पिता के साथ बैठकर इस सफर के बारे में बात की। वे उसे समझाने लगे कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हर कोई जानता था कि आरव ने अपनी राह खुद चुनी थी और वही सबसे बड़ी बात थी।
कुछ साल बाद आरव ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने रेस्टोरेंट की चेन खोलने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और अनुभव से एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जो उसकी सफलता को और भी बढ़ा सकता था। उसने अपने बिजनेस को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कदम रखा। आरव एक इंटरव्यू के दौरान सपने देखना और उन्हें पूरा करने के बीच की यात्रा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मैं आज जहां हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत और मेरी मान्यताओं का परिणाम है। आखिरकार आरव ने अपने जीवन में वो पाया था जो वह हमेशा चाहता था, स्वतंत्रता, सफलता और आत्मसंवेदनशीलता। उसने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी थी और उसका नाम अब न केवल एक रेस्टोरेंट मालिक के रूप में बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी लिया जाता था।